सचिन का फोन वापस मिलते ही शिखा ने खोले रोशनी के राज, रोशनी के उड़े होश। एक ऐसा खुलासा जो हिला देगा पूरा देशमुख परिवार। कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब से सन्नाटे से, जो देशमुख परिवार के घर के चारों ओर पसरा हुआ है। हवाओं में एक बेचैनी है, जैसे कोई तूफान आने से पहले की शांति हो। हर कोई अपने अपने काम में लगा है, लेकिन माहौल में एक अनकहा डर है। और उस डर के केंद्र में है एक पुराना मोबाइल फोन। हाँ, वही फोन जिसने इस घर की दीवारों में छिपे वो राज खोल दिए, जिनका अंदाजा किसी को नहीं था। यह फोन किसी और का नहीं बल्कि सचिन का था। वही सचिन जो हमेशा सच्चाई का साथ देता है, जो न्याय के लिए किसी से भी भिड़ने को तैयार रहता है। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसकी ही जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके अपने ही फोन से बाहर निकलेगा। कहानी पीछे जाती है कुछ हफ्तों पहले, जब देशमुख परिवार ने अपनी इंसानियत का सबूत दिया था। एक हादसे में घायल हुए काका और काकी को सचिन अपने घर ले आया था। दोनों जूते सिलने का काम करते थे, सादे, मेहनती और ईमानदार लोग। पुलिस की एक गलत कार्रवाई ने उनकी छोटी सी दुकान तोड़ दी थी और काकी बुरी तरह घायल हो गई थी। सचिन, जो कभी किसी के दुख से मुंह नहीं मोड़ता, उन्हें घर ले आया ताकि उनका इलाज अच्छे से हो सके। परेश और सायली ने भी दिल से उनकी सेवा की। धीरे धीरे काकी ठीक होने लगी और घर में फिर से एक सुकून भरा माहौल लौट आया। जब काका और काकी विदा लेने लगे तो घर के सारे सदस्य उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आए। लेकिन तभी हुआ कुछ ऐसा जिसने सबकी जिंदगी की दिशा बदल दी। काका के हाथ से कुछ गिरा, एक पुराना धूल से भरा मोबाइल फोन। जमीन पर धड़ाम की आवाज हुई और सबका ध्यान उसी ओर चला गया। सचिन ने जैसे ही फोन देखा, उसकी आंखों में एक अनोखी चमक आई। यह उसका ही फोन था जो महीनों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उस पल सचिन का दिल जोर से धड़कने लगा। यादों का सैलाब उसके मन में उमड़ पड़ा। वो दिन जब फोन गायब हुआ था और ठीक उसी समय चिट्टी का वो बदनाम वीडियो वायरल हुआ था जिसने पूरे परिवार को हिला दिया था। सबको लगा था कि कोई बाहरी साजिश है, लेकिन अब इस फोन को देखकर सचिन के दिमाग में एक ही नाम घूम रहा था, रोशनी। सचिन ने तुरंत काका से पूछा, काका, ये फोन आपके पास कहाँ से आया? ये तो मेरा है। काका पहले तो सहम गए। पुलिस का डर और फिर सचिन की तीखी नजरों ने उन्हें और डरा दिया। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा, एक लड़की ने ये फोन हमें दिया था। जल्दबाजी में, जैसे किसी से भाग रही हो। हमने सोचा वो लौट आएगी, पर कोई नहीं आया, इसलिए संभाल कर रख लिया। काका की आवाज में सच्चाई थी, लेकिन उनके शब्दों ने सचिन के भीतर तूफान खड़ा कर दिया। कौन थी वो लड़की? क्यों उसने उसका फोन छोड़ा? और क्या इस सब का रिश्ता चिट्टी के वीडियो से है? सचिन ने बिना कुछ कहे फोन उठाया और कमरे में चला गया। उसकी आंखों में सवाल थे और चेहरे पर गुस्से की एक ठंडी परत। उसने तुरंत उस जगह का सीसीटीवी फुटेज निकलवाया जहां काका ने बताया था कि लड़की ने फोन गिराया था। स्क्रीन पर कुछ धुंधली सी तस्वीरें उभरी और फिर वो चेहरा जो सब कुछ बदल देने वाला था, शिखा। सचिन का माथा ठनका। शिखा, वो खुद से बुदबुदाया। शिखा यानी रोशनी की सबसे अच्छी दोस्त। लेकिन वो इसमें क्यों? अगर रोशनी निर्दोष है तो उसकी दोस्त ऐसा क्यों करेगी? और अगर रोशनी खुद दोषी है तो शिखा ने उसका साथ क्यों दिया? सवालों का जाल और गहराता गया। बिना वक्त गवाए सचिन शिखा के घर पहुंचा। दरवाजा खुला और शिखा ने उसे देखकर घबराकर पीछे कदम लिया। सचिन की आंखों में सख्ती थी, आवाज में एक ठंडा गुस्सा। शिखा, मुझे सच्चाई पता करनी है। ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? और तुमने इसे काका को क्यों दिया? शिखा पहले तो चुप रही। उसने नजरें झुका लीं, कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। मुझे कुछ नहीं पता, सचिन भैया। मैं नहीं जानती ये फोन कहाँ से आया। सचिन ने उसकी आंखों में झांका और ठंडी आवाज में कहा, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुम चोरी में शामिल थी। फिर जो होगा वो तुम्हें भी नहीं बचेगा। शिखा की आंखों से आंसू फूट पड़े। वो डर से कांपने लगी। उसके भीतर छिपा डर अब सच्चाई में बदलने लगा। हाँ भैया, रोशनी ने ही दिया था वो फोन। उसने कहा था कि इसे कहीं दूर फेंक दो। वो चाहती थी कि चिट्टी की इज्जत मिट्टी में मिल जाए और कोई उस पर शक भी न करे। ये सुनकर सचिन के भीतर जैसे सब कुछ टूट गया। उसके कानों में गूंजती रही बस एक आवाज, रोशनी ने। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जिस बहन को उसने हमेशा अपनी बेटी जैसा माना, जो घर की सबसे प्यारी और मासूम बहू मानी जाती थी, वही इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। उसका गुस्सा अब फटने को था। चेहरे की रगें तन गईं और उसकी आंखों में निराशा के साथ एक सुलगता हुआ गुस्सा था।
वो घर की ओर बढ़ गया, कदम तेज, सांसें भारी, और दिल में एक ही सवाल, क्यों रोशनी क्यों? घर पहुंचते ही सचिन ने दरवाजा जोर से खोला। अंदर परेश और रेणुका बैठे थे। उनके सामने सचिन खड़ा हो गया, जैसे किसी अदालत में कोई गवाह अपने बयान देने आया है। उसने बिना किसी भूमिका के कहा, सच निकल आया है। वो फोन, वो वीडियो, सब कुछ एक ही जाल था, और उस जाल की बुनकर है रोशनी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। रेणुका के होंठ कांपे, परेश की आंखें फैल गईं। सचिन ने एक एक करके सब कुछ बताया, कैसे फोन काका के पास पहुंचा, कैसे शिखा ने कबूल किया, और कैसे रोशनी ने सब प्लान किया था। हर शब्द कमरे में गूंज रहा था, जैसे कोई भारी हथौड़ा दीवारों पर गिर रहा हो। रेणुका ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोशनी ऐसा नहीं कर सकती। सचिन की आंखें नम थीं, लेकिन आवाज अब भी दृढ़ थी, काश ये झूठ होता माई, पर यही सच है। उस क्षण देशमुख परिवार के हर सदस्य का चेहरा सफेद पड़ गया। वो घर जो हमेशा एकता और प्यार की मिसाल था, अब सच्चाई की आग में जलने लगा था। सचिन ने धीरे से फोन टेबल पर रखा, वही फोन जिसने घर की खुशियों का ताबूत बंद कर दिया था। और दूसरी तरफ जब यह सच रोशनी तक पहुंचा, वो सब छोड़कर घर से भाग गई। कोई नहीं जानता वो कहाँ गई, लेकिन पीछे छोड़ गई अपने झूठ, अपनी चाल और एक ऐसा ख़म जो शायद कभी नहीं भरेगा। देशमुख परिवार की ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो जब टूटता है तो इंसान का दिल भी साथ टूट जाता है। और अब सचिन की जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी थी, जहां सच्चाई सामने थी, लेकिन रिश्ते बिखर चुके थे। देशमुख परिवार का आंगन अब पहले जैसा नहीं रहा था। कुछ घंटे पहले तक यहाँ हंसी गूंजती थी, लेकिन अब हर दीवार पर सन्नाटा चिपका हुआ था। सचिन के फोन से निकला सच पूरे घर को झकझोर चुका था। शिखा का कबूलनामा जैसे किसी तूफान की शुरुआत था, जिसने हर रिश्ते की जड़ें हिला दी थीं। शिखा के शब्द अब भी सचिन के कानों में गूंज रहे थे, रोशनी ने ही कहा था कि फोन फेंक दो। उसने चिट्ठी को फंसाने की साजिश रची थी। बस इतना सुनते ही पूरा घर जैसे थम गया। परेश कुर्सी पर बैठा रह गया, चेहरा पत्थर सा जड़ हो गया। रेणुका की आंखों में हैरानी नहीं, बल्कि आग जल रही थी। वह बिना एक पल गवाए रोशनी की ओर बढ़ी, जो कोने में खड़ी सब कुछ सुन रही थी, सहमी हुई, कांपती हुई। रेणुका की आवाज बिजली की तरह गूंजी, रोशनी, तूने इस घर को समझ क्या रखा है? अपनी मनमर्जी से चलने की जगह बना रखी है? चोरी, झूठ और किसी की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश, ये सब तूने किया? रोशनी की आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ, मेरी बात तो सुनिए। मैंने गलती की, पर मेरा इरादा। रेणुका ने उसे बीच में ही टोक दिया। इरादा? किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाने का इरादा? हमारे घर की इज्जत को दांव पर लगाने का इरादा? रेणुका की आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसमें उस विश्वास की टूटन थी जो उन्होंने अपनी बहू पर किया था। सचिन खामोश खड़ा था, दिल में हजार भावनाएं उमड़ रही थीं, गुस्सा, दुख और एक ऐसी बेबसी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। परेश ने कोशिश की कि हालात संभाले। रेणुका, पहले शांत हो जा, रोशनी से बात कर लेते हैं। लेकिन रेणुका आज किसी की सुनने के मूड में नहीं थी। नहीं परेश, आज नहीं। आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस लड़की ने ऐसा क्यों किया। रोशनी फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लगा अगर चिट्ठी की सच्चाई सामने आएगी तो। बस, रेणुका चीखी, तू ये तय करने वाली कौन होती है कि किसकी सच्चाई सामने आएगी? ये घर तेरा खेल का मैदान नहीं है। पूरा परिवार स्तब्ध था। सायली ने सचिन की ओर देखा, जैसे पूछना चाहती हो अब क्या होगा। लेकिन सचिन भी अंदर से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस बात पर भरोसा करे, बहन के प्यार पर या सामने आई सच्चाई पर। कमरे का माहौल दमघोंटू हो गया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद रोशनी ने धीरे से कहा, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। रेणुका ने हैरानी से उसकी ओर देखा, कहाँ जाएगी तू? रोशनी ने आंखों में आंसू लिए कहा, जहां किसी को मेरा सच सुनना न पड़े, मैं जा रही हूं। और इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, वह दरवाजे की ओर भागी। परेश ने उठने की कोशिश की, सायली ने उसका नाम पुकारा, लेकिन रोशनी पलटकर नहीं देखी। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई, और पीछे छूट गए सिर्फ टूटे रिश्तों की आवाजें। रेणुका ने उसे रोकने के लिए पुकारा, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। सचिन दौड़कर बाहर गया, गलियों में उसे खोजता रहा, लेकिन रोशनी कहीं नहीं मिली। वो रात देशमुख परिवार के लिए एक भयंकर सन्नाटे की रात थी, एक ऐसा सन्नाटा जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। अब ये मामला सिर्फ चोरी या झूठ का नहीं था। यह उस भरोसे का था जो एक घर को घर बनाता है। और वो भरोसा आज चूर चूर हो चुका था। क्या रोशनी कभी लौटेगी? क्या परिवार उसे माफ कर पाएगा?
ये सवाल हवा में तैरते रहे जबकि घर के आंगन में अंधेरा और गहरा हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन सुबह का सूरज एक नए मोड़ के साथ उगा, सचिन की जबरन गिरफ्तारी से। थाने में खड़े सचिन के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि थकावट थी। ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी ने उस पर आरोप लगाया कि उसने सरकारी काम में बाधा डाली है। अधिकारी ने धमकाते हुए कहा, अब 6 महीने जेल की हवा खानी पड़ेगी। कुछ देर बाद सायली वहां पहुंची, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर चिंता। सचिन, तुम हर बार किसी की मदद में खुद को मुसीबत में डाल देते हो, उसने झुंझलाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में प्यार छिपा था। वो चाहती तो डांट सकती थी, लेकिन छोड़ नहीं सकती थी। तभी थाने का माहौल अचानक बदल गया जब तेजस और रोशनी का भाई अजय वहां पहुंचे। सचिन और सायली को देखकर दोनों हैरान रह गए। तेजस के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे किसी की परेशानी में मजा आ रहा हो। उसने पुलिस अधिकारी से कहा, सर, मंदिर के सीसीटीवी फुटेज निकालिए, सच सामने आ जाएगा। लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिससे पुलिस वाले नाराज हो गए और व्यंग्य में ताली बजाने लगे। अब तेजस खुद फंस चुका था। सचिन के होठों पर हल्की मुस्कान आई, अब हिसाब बराबर, उसने मन ही मन सोचा। मामला बिगड़ने ही वाला था कि तभी वहां रिया पहुंची। उसने अधिकारी से कहा, सर, पहले सचिन की बात सुन लीजिए। मेरे पास झगड़े का पूरा वीडियो है। रिया का आत्मविश्वास देखकर सब रुक गए। वीडियो में साफ दिखा कि गलती पुलिस की थी, न कि सचिन की। सच्चाई सामने आते ही वरिष्ठ अधिकारी ने आदेश दिया, सचिन को तुरंत छोड़ दो। साथ ही उसने उस पुलिस अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। सचिन और सायली ने मामले को यहीं खत्म करने का फैसला किया और पुलिस को माफीनामा भेजा। बाहर आते ही वही अधिकारी फिर से चेतावनी देने लगा, लेकिन इस बार सायली ने सचिन का हाथ थामकर कहा, अब बस, चलो घर चलते हैं। सचिन ने गहरी सांस ली, गुस्सा अंदर ही निकल लिया। घर लौटने पर परेश ने उनकी ईमानदारी और बहादुरी की तारीफ की। माहौल थोड़ा हल्का हुआ। सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा, पुलिस ने तेजस को थप्पड़ मारा था। यह सुनकर सभी हंस पड़े, सिवाय रेणुका के, जिनके चेहरे पर अब भी चिंता थी। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आया जब सचिन और सायली सड़क किनारे जूते सिलने वाले उसी गरीब जोड़े से मिले जिनकी दुकान कुछ समय पहले तोड़ी गई थी। सचिन ने उन्हें आर्थिक मदद दी। तभी काका ने बताया कि उनके पास एक पुराना फोन है, वही फोन जो सचिन का खोया हुआ मोबाइल निकला। उस पल सचिन के मन में पुराने सारे सवाल फिर से तैर गए। क्या रोशनी सच में चली गई या वो किसी और योजना में है? फोन किसके पास था इतने दिन? और तेजस को थप्पड़ क्यों पड़ा? इन दो रहस्यों ने कहानी को फिर से नया मोड़ दे दिया, एक मोड़ जो देशमुख परिवार के अंदर छिपे और गहरे राजों को उजागर करने वाला था। अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी, लेकिन इस बार उस रोशनी का नाम रोशनी नहीं था। देखिए उड़ने की आशा का अगला धमाकेदार एपिसोड, जब सचिन को मिलेगा रोशनी का नया सुराग और रिश्तों की परख होगी आखिरी बार।